संयुक्त शिक्षक समन्वय समिति और छात्र समन्वय समिति के द्वारा शिक्षक और छात्रों ने गोवा सोल उच्च विद्यालय के शिक्षक ब्रेनतियुस हेम्ब्रम की आत्मा की शांति के लिए गुरुवार शाम को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च डीसी चौक होते हुए अटल बिहारी बस पड़ाव, अम्बेडकर चौक, थाना रोड, नीचे बाजार होते हुए टीन बाजार चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। शिक्षक ने कहा कि मसलिया के उच्च विद्यालय गोवा सोल के प्रभारी प्रधानाध्यापक की पहले हत्या की गई और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया, जिसका शिक्षकों विरोध करता है। संयुक्त शिक्षक समिति के प्रतिनिधियों ने शिक्षक की हत्या की निंदा की और सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी को सजा देने की मांग की है। वहीं छात्र समन्वय समिति ने श्यामदेव हेम्ब्रम, राजीव बास्की के नेतृत्व में एसपी कॉलेज से कैंडल मार्च शिव पहाड़ होते हुए बड़ा बांध से टीन बाजार चौक में समाप्त हो गया। कैंडल मार्च में राज्य माध्यमिक लिपिक मोर्चा इकाई के ललित कुमार, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव निवास, रजक झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बुलबुल कुमार, चंदा कुमारी, सुरेश टुडू, दीपक हेम्ब्रम समेत कई छात्र छात्राएं और शिक्षकों शामिल हुए। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। करीब शाम 5 बजे से डीसी चौक और यहाँ एसपी कॉलेज से दो तरह के जो है समूह निकला था, एक छात्र संघ के थ्रू और एक शिक्षक समन्वय समिति के थ्रू, जिसमें प्राइमरी, माध्यमिक, प्लस 2 के सभी शिक्षक जो है इसमें शामिल हुए थे। हमारे छोटे भाई ब्रेनतियुस हेम्ब्रम, जिसकी बहुत ही निंदनीय तरीके से हत्या कर दी गई और आज पुलिस जो है उसको उसके जो हत्यारे हैं उसको जो अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं, जबकि उसके अभिभावकों ने ये लिख के दिया था, उनके पत्नी ने लिख के दिया था कि अब दोषी कौन है। अगर उस दोषी को उसी समय पकड़ दिया जाता तो आज मेरे छोटे भाई का इस तरह से हत्या नहीं होती। कहीं ना कहीं प्रशासन ने लीपापोती का काम किया है और वहाँ नरमी बरतने का काम किया है, जिस कारण से आज मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई। हम सभी शिक्षक साथी बहुत तरह से आक्रोशित है, पूरी तरह से परेशान है कि हम शिक्षक अब कहाँ रहें। अब अपने ही समाज में, अपने ही देश में, अपने ही शहर में जब सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाके रहें। आज हम सभी शिक्षक साथियों को, हमारे शिक्षेतर कर्मियों को रोड पे उतरना पड़ा। आज हम लोग मांग कर रहे हैं और करीब 7 तारीख की घटना आज करीब जो है 15 तारीख हो चुकी है और अब तक जो है प्रशासन जो है दोषी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लीपापोती कर रही है और हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा प्रशासन से अपील होगा कि अगर आप 20 तारीख तक जो व्यक्ति दोषी है उसको अगर नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग 20 तारीख को पूरी तरह से पूरे शहर में नहीं, पूरे संथाल परगना में नहीं, आगे चल के पूरे राज्य में हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरी तरह से राज्य को बंद करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों से हमारा अनुरोध होगा, प्रशासन से अनुरोध होगा, झारखंड सरकार से अनुरोध होगा कि जो भी दोषी है उसको सजा दिलाने का काम कराएं और हम लोगों को न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारा जो भाई था, जो छोटा भाई था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा काम कर रहा था और उस तरह से इसको मार देना, इस तरह से उसको कुचल के मार देना, कि कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराधी व्यक्ति होगा। इसको आप पकड़िए और इसको सजा दिलाने का काम कीजिए। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि आप इससे पहले कि चक्का जाम हो, आप हत्यारे को पकड़ कर उसको फांसी की सजा देने का काम करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निवास रजक, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव। शाम में 2:30 बजे आसपास हम मार्केट आ गए, क्योंकि हमको सर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम मार्केट जाओ, कल से हमको स्कूल जाना है, तो टिफिन वगैरह तुम लेके आओ और सब्जी वगैरह जो लेना है तुम ले लेना और चले आना वहाँ से मार्केट से। जब हम वापस घर आए तो वहाँ तो हम मेरी एक भतीजी है, वो बता रही है कि हम पूछे कि कुमन कहाँ है, मतलब बाजी कहाँ है, तो वो बताए कि हम उसको दलिया बना के दिए और खड़े खड़े ही मतलब खाए, 2-3 चम्मच खा रहे हैं, फिर इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम उसको भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन को नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था। कभी भी ऑफिस से आने में लेट होता था तो हमको फ़ोन करके बोल देते थे कि आज मेरा लेट हो जाएगा, हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब तुम चिंता मत करना, 15 बजे तक में आ जाएंगे। और उस दिन तो फ़ोन स्विच ऑफ था, हम भी परेशान हो गए। फिर इसके बाद हम फ़ोन लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो हम शिव पहाड़ तरफ चले आए। वहाँ भी पूरा खोजे, इधर उधर कहीं नहीं मिले। फिर मेरे जो रिलेशन सब है उन लोग से हम फ़ोन लगाए कि ऐसा ऐसा ये तो नहीं है, आप लोग की तरफ गए हुए हैं ना क्या। तो इसके बाद फिर हम फ़ोन लगा दिए उसको, आनंद झा को हम फ़ोन लगाए, उनको लगाए तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हम सर के पास मतलब गए हुए थे, नहीं मिले सर को, नहीं है घर पे, ऐसे हमको बोले। फिर इसके बाद 6 तारीख को हम लोग पूरा ढूंढे और 7 तारीख को यहाँ 7 तारीख को शाम में फिर हम लोग यहाँ थाना आए। थाना में फिर हम लोग केस किए कि ऐसा ऐसा मतलब कहीं चले गए हैं और घर पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ
वहाँ पे पुलिस लोग कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ भी नहीं। वो लोग हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग ढूंढिए उनको, कहाँ पे है, हम लोग यहीं से पता लगा रहे हैं, इधर उधर हम लोग भेज रहे हैं। और मेरे यहाँ ढूंढने के लिए मेरे घर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं कितनी पहाड़ी में, कोई पुलिस लोग नहीं आए हमसे पूछने के लिए कि अभी तक मिले हैं नहीं मिले हैं, कि क्या हुआ है, कैसे निकले, कोई हमसे कोई पूछताछ नहीं किया। और दोषी को हम चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पति को लोग काट के टांग दिए हैं, उसको भी वही फांसी का सजा मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, क्योंकि मेरे एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको कैसे पालेंगे? उस पालने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। क्या और ये हम बोलना चाहते हैं कि शिक्षक को मतलब कि शिक्षक कोल्हू के बेल जैसे जितने भी कार्यभार का लोड है, और ये जो हत्या हो रहा है आए दिन हो रहा है, तो इसका प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है? यदि वो शिक्षक 6 तारीख को लापता थी, उनकी वाइफ ने रिपोर्ट कराया, फिर 8 तारीख को उनका किसी के पास फोन आया, वो भी सारी बातें वाइफ शायद बताई हुई हैं तो प्रशासन को, तो प्रशासन उस समय कहाँ थी? यदि ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करते तो शायद उनका जस्टिस हो सकता था। और अभी भी शिक्षक के बारे में ये बहुत ही मतलब कि सोच अच्छी नहीं है। तो शिक्षक क्या है? आखिर शिक्षक का भी तो है कि उनको भी ये सुरक्षा कवच होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। ना वो अपने मन की कर सकते हैं, ना वो अपने मन की सोच सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो 24 घंटे कार्यरत करते हुए उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले, और उसके साथ जो भी होगा, जो भी है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सारे शिक्षक साथ हैं। आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम यहाँ के पब्लिक को, और आज जिस तरह से हमारे शिक्षक को जिस तरह से हत्या किया गया, उसको हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने आज मार्च किया। और हम लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हमारे देश के भविष्य के निर्माता को जिस तरह से मर्मन हत्या किया जाता है, बर्बरतापूर्व उसको मारा जाता है, और आज इतने दिन होने के बावजूद भी जिला प्रशासन या फिर झारखंड सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आज हम लोग मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए। आज हमारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हमारे साथ हैं, सारे लोग स्कूल छोड़ करके मजबूरन, हर किसी को अपना जान का डर होता है। आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल उसके साथ भी हो सकता है। इसको लेकर के भाई हर किसी को सता रहा है कि हम घर से तो निकले हैं, सुरक्षित घर वापस आएंगे कि नहीं। ये हमारे शिक्षक लोगों को सता रहा है, क्योंकि ये हमारे बच्चे के भविष्य हैं, ये हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। यदि इनके साथ इस तरह का घटना घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनों का नाकामी है, ये विफलता साबित कर रही है। आज हम लोग आह्वान कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आने वाला 20 तारीख को, यदि 20 तारीख तक यदि सारे जितने भी संलिप्त उस घटना में जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, यदि असलाके के पीछे नहीं ले जाते हैं घसीट करके, और हम लोग कम से कम उसका फांसी का सजा मांग करते हैं, उससे कोई कम सजा नहीं होगी। ये सारे शिक्षकों का मांग है। क्या सर लोग, आप लोग सभी लोग मांग करते हैं कि नहीं? जो भी शिक्षक के हत्यारे हैं और वो जितने भी लोग हैं, उनको फांसी से कोई कम सजा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सभी साथियों का मांग है। हमारे छात्र समाज की समिति की तरफ से, और हमारे सामाजिक संगठन की तरफ से, और हमारे शिक्षक संघ की तरफ से हम लोग 20 तारीख को पूरे संथाल परगना में चक्का जाम कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन इस तरह का जो है खौफ बढ़ते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, और यहाँ का जिला प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रहती है। ये हम लोगों का बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा घटना हम लोगों ने कई बार देखा है, और आने वाला समय भी हम लोगों के साथ भी घटना घट सकती है। आज चूंकि हमारे शिक्षक जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं डरे समय है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे शिक्षक को आज मारा गया है, आने वाला समय में हम लोग को ऐसा ही डर सताते रहेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य का निर्माता जो है, इसे सुरक्षा मिला जाए। और हम ये भी आह्वान करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे लोग, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोगों के साथ भी ये घटना घट सकती है। आप लोग इस पर समर्थन दें। आप लोग भी 20 तारीख को हमारे इस बंदी में समर्थन दें, क्योंकि आप लोगों के साथ भी इस तरह का घटना घट सकती है, या आप भी उससे कहीं दूर नहीं है। इसलिए 20 तारीख को सारे लोगों को आना अनिवार्य है, और हमारे प्रेंतिस हेम्ब्रम जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, सारे लोगों को फांसी का फंदे तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे।